आज की मुलाकात श्रृंखला श्रेणी में आज हम बात करेंगे सीएससी के द्वारा आईआरसीटीसी जो नई पोर्टल व्यवस्था लागू हुई है उसमें आ रही समस्याओं को लेकर के उसके समाधान। आज हमारे साथ मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री ओम जी, जो इस पूरी व्यवस्था में बीएलईज बंधुओं का सहयोग कर रहे हैं। तो चैट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा, आपको समाधान त्वरित रूप से अगर संभव हो सकेगा तो दिया जाएगा। श्री ओम जी, आप शुरुआत करें। नमस्कार वीली भाइयों, मैं श्री ओम यादव, सीसी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। मैं आज आपको आईआरसीटीसी का जो नया पोर्टल हमारा लॉन्च हुआ है उसमें कई वीली भाइयों को समस्या आ रही है। वो पुराने पोर्टल पे ओपन कर रहे हैं तो उनका टिकट नहीं बुक हो पा रहा है, तो उसके बारे में मैं आज सभी लोगों को संपूर्णतः जानकारी दूंगा। इसके लिए मैं अभी जितना भी आप लोगों का इशू आ रहा है ना, सभी इशू का निवारण किया जाएगा। जिसके लिए आपको इस नए पोर्टल पे जाने के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करना होगा और वहां पे आईआरसीटीसी सर्च करना होगा। जब आप आईआरसीटीसी सर्च करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, एक ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन आता है। तो टिकट बुकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल डायरेक्टली खुल जाएगा, वेलकम पेज, जो कि लॉगिन पेज होगा। ठीक है। और बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि टिकट कैसे बुक होगा और टिकट कैंसिल कैसे होगा और ऑटो कैंसिल टिकट का ओटीपी वेरीफाई कैसे होगा, या फिर और कोई समस्या आ रही है रिफंड में, वो सारी चीजों का आज हम इस पे विस्तृत जानकारी देंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट मिला है तो आप हमें हमारे मेल पे या हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पासवर्ड तुरंत का तुरंत भेज देंगे यहाँ से। और क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ओटीपी ये आपका आएगा, यहाँ पे आपकी यूजर आईडी पहले से लिखी रहती है, पासवर्ड आपके मेल पे जाएगा और ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। जो नंबर आपने आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहां पे डाला है वो नंबर पे ओटीपी आएगा और पासवर्ड आपको मेल पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है, आप हमें अपनी आईडी भेजिए, हम तुरंत पासवर्ड रीसेट करके आपको भेज देंगे। आपका टिकट यहाँ से बुक हो जाएगा। अब आता है इशू एक आपका कि टिकट हमारा जो है वो कैंसिल हुआ, उसका पेमेंट करना है या फिर ऑटो कैंसिल पेमेंट का रिफंड कैसे आना है, ये एक सारा सेकंड, प्रोसेस। ये एक सेकंड, यहाँ पे ये टिकट बुक जो टिकट हो गई, हाँ, एक सेकंड बकायदे आ जाएगी, इसको बीएलई प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। पीएनआर स्टेटस चेक करने का यहाँ पे आपने कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे जनरली एक रेलवे के टिकट प्रोसेस सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं। और नेक्स्ट है आपका ये बुक हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह जो आपको देखनी है वो आपको उस आईआरसीटीसी के पोर्टल पे सीएससी के अवेलेबल मिलेगा। एडवांस सर्च करने का ऑप्शन है पीएनआर से, ट्रेन नंबर से, ये सारी चीजें हैं जो आप लोग बल्क में टिकट तमाम बुक करते हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कैंसिल टिकट, रिफंड टिकट, बुक, टीडीएस, टीडीआर और प्रिंट टिकट की ऑप्शन दिए गए हैं। फाइल टीडीआर करने के जो स्टेटस हैं उनके रिफंड का स्टेटस है। कैंसिलेशन फ्लो, कैंसिलेशन का पूरा प्रोसीजर आप बताइए। आप कैंसिलेशन अगर किसी टिकट को करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? श्रीओम, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। कैंसिलेशन हमारे यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है जैसे कस्टमर आपके पास आया, वीआईपी के पास गया, उसने टिकट बुक किया और कुछ टाइम के बाद बोला कि हमें यात्रा नहीं करनी है, हमारी टिकट कैंसिल कर दीजिए। तो उस केस में आप एक कैंसिल टिकट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। कैंसिल टिकट ऑप्शन में आप जाएंगे और उसका पीएनआर नंबर डालेंगे और कैंसिल कर देंगे, वहीं पे आपका ओटीपी रिफंड हो जाएगा। ओटीपी का प्रोसेस जो है पूरा हो जाएगा और ये अमाउंट आपका 24 घंटे के अंदर ही रिफंड आ जाता है। एक हमारा प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का, मतलब वेटिंग लिस्ट में वो टिकट कैंसिल हो गया, उसके लिए हमारा अलग पोर्टल है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको और कुछ चीजें इसमें बता देना चाहूंगा। जैसे कुछ बीएलई भाई बोलते हैं कि हमारे जो है ट्रेन डाइवर्ट हो गई या ट्रेन कैंसिल हो गई या पैसेंजर ने यात्रा नहीं किया या एक पैसेंजर ने यात्रा किया दूसरे ने नहीं किया। तो यहीं पे एक ऑप्शन हमारे पास है
TDR फाइल करने का। तो उन केसेस में हम TDR फिल करते हैं विद इन 2 आवर या 4 आवर के अंदर में ही हम TDR को फिल करना होता है, अन्यथा वो पेमेंट रिफंड में नहीं जाता। फिर उसके बाद हमें मेलिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारे टिकट कैंसिल और TDR के। ये हमारे पोर्टल पे ही होता है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे। जो आपका कस्टमर जो कैंसिल कराता है टिकट, वो यहीं पे आपका OTP वेरीफाई हो जाता है। तो नीचे आइएगा थोड़ा सा, मैं दिखा देना चाहूंगा इन लोगों को। टिकट कैंसिल हो गया आपका ये। और नीचे आइए सर, OTP बेस्ड रिफंड जो है आपका, ये नीचे ये आपका यहीं पे आपको दिखेगा। OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहीं पे दिखेगा। आप PNR नंबर डालेंगे तो ये कैंसिल हो गया आपका टिकट। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल पे जब आप टिकट बुक करते हैं तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके में OTP जाता है। वो OTP डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका रिफंड का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये 24 घंटे के अंदर ही आपको रिफंड मिल जाएगा आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे। बाकी एक मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर, जो ऑटो कैंसिल का होता है हमारा। अच्छा, आप करिए। ये स्क्रीन बंद कर दूं मैं? हाँ सर, इसका प्रोसेस हो गया है। अच्छा, इसमें सर ऑप्शन आ नहीं रहा है मेरे में, जो शेयरिंग का होता है ना, वहाँ पे ड्रॉप डाउन में नीचे दिख नहीं रहा है। तो पहले आप खोल लीजिए उस स्क्रीन को, पहले अपने सिस्टम पे खोलिए। खोल लिया है। और जो पासवर्ड आपके मेल पे जाता है, वही सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल के इसको लॉग इन कर देना है। सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। जब ये लॉग इन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसल टिकट स्टेटस का। क्योंकि इस केस में क्या होता है, कैंसिलेशन आईडी कस्टमर के पास नहीं जाती है, जिसके लिए हमें कैंसिलेशन आईडी की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर हम कैंसल टिकट स्टेशन में जाएंगे, वहां पे हम PNR नंबर डाल के सबमिट करेंगे। सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। हम PNR नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, हमें कैंसिलेशन आईडी मिल जाएगी यहाँ पे। आप इस कैंसिलेशन आईडी को हम कॉपी कर लेंगे। फिर हम दोबारा से इंक्वायरीज में जाएंगे। वही इंक्वायरीज में हमारा एक ऑप्शन है OTP फॉर रिफंड का। वहां पे हम जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे 2 ऑप्शन मांगता है, एक PNR का, एक कैंसिलेशन आईडी का। कैंसिलेशन आईडी जो आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और PNR नंबर डाल के आप जो है सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। OTP रीसेंड कर देंगे, कस्टमर के नंबर पे OTP चला जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी लिख के आती है कस्टमर की, मोबाइल नंबर की। और फिर जैसे ही OTP आपका आता है, कस्टमर से मांगते हैं, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और OTP डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ये आपका OTP यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपका 2 से 3 दिन लगता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता बोलते हैं। 1 हफ्ते के अंदर में आपका जो है रिफंड आ जाता है। ये आपका वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस है। बाकी अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं एक मिनट चैट देख लेता हूँ। एक सवाल आ रहा है कि सर पेमेंट करने के बाद OTP और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। देखो ये नीचे सवाल मैंने डाल दिया। आपका हो सकता है आपने अपना आधार वेरिफिकेशन ना किया हो। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है वेटिंग लिस्ट ऑटो कैंसिल का, उसमें एक ऑप्शन है सबसे पहले नंबर पे, अपडेट प्रोफाइल सब एजेंट का। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे एक आधार बेस्ड KYC का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करेंगे, अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे। फिर जाके जो है आपको ये इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी आ रहा है तो अपना एक ब्राउजर का जो है हिस्ट्री कुकी सारा क्लियर कर लीजिए, ये आपका दिक्कत से रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं आपको अपना नंबर जो है इस पे चैट बॉक्स पे लिख दे रहा हूँ, और मेल ID, इस पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है। मैं आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। श्रीओम। हाँ सर।
मेल आईडी भी लिख दीजिए सर। हाँ हाँ ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर दो जरा सा मेल आईडी मोबाइल नंबर जल्दी जल्दी। मैं कर देता हूँ। मैं आधार केवाईसी अगर आप कर चुके हैं तो आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ होगा। इसके लिए आप अपनी IRCTC आईडी मुझे मेल कर दीजिए, मैं उस पर तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ कि क्या इशू है। तो मेल आईडी सर शेयर कर रहे हैं, उस पर मेल कर दीजिए। आपका पासवर्ड नहीं आया है, मैं आपकी आईडी नोट कर ले रहा हूँ। पासवर्ड मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, एक ये भी इशू है कि आपको ये OTP वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो 1 महीने के अंदर में ही करना रहता है। अगर 1 मंथ से ज्यादा हो गया है तो उस केस में आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, कस्टमर से सिग्नेचर करवा के। एक फॉर्मेट है हम लोगों का, उस फॉर्मेट को निकाल के जो है उस गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा, अगर 1 मंथ से ज्यादा हो गया है तो। और उस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। अगर किसी वेली भाई ने भरा हुआ है गूगल फॉर्म पहले से ही, तो वो वेट कर ले। अगर सारी डिटेल उनकी सही होगी तो वो रिफंड उनका प्रोसेस हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा श्रीओम, और भी किस तरीके के सवाल वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं फील्ड से, जो चैलेंज आते हैं? चैलेंजेस सर यही है कि ज्यादातर तो OTP वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस ये अभी बहुत से वेलियस भाई लोग को पता नहीं है। मैक्सिमम चैलेंजेस इसी पर रहता है कि जो वेटिंग लिस्ट वाला रहता है वो वेबसाइट नहीं जान रहे हैं कि कहाँ से वेरीफाई होगा OTP। जब तक OTP वेरीफाई होगा नहीं तब तक हम रिफंड प्रोसेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें भी IRCTC से नहीं मिलता है। आप OTP वेरिफिकेशन करेंगे तभी हम पेमेंट रिफंड कर पाएंगे आपका। अगर किसी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है तो उस वो हमें संपर्क करें, हम उसको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे। उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, फॉर्मेट भी रहेगा उसी में। उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर की आईडी प्रूफ के साथ में उस गूगल फॉर्म में अपलोड कर देंगे। तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, क्योंकि कई सारे जब फॉर्म हो जाते हैं फिर हम यहाँ से उसको प्रोसेस करते हैं। वो थोड़ा सा ऑफलाइन प्रोसेस है, इसलिए उस पर टाइम लगता है। ओके। और उसमें 6 महीने से ज्यादा अगर आपका टिकट का हो गया होगा तो वो रिफंड नहीं होगा, क्योंकि उससे 6 महीने के अंदर में ही जितने भी टिकट हैं उनका टिकट रिफंड हमें IRCTC देता है, उनके ऊपर का नहीं देता है। और बाकी ज्यादातर कुछ चैलेंजेस है नहीं। एक यही है आपका कि पोर्टल जब भी लॉगिन करता है, पुराना लॉगिन करता है तो वो नॉट ऑथराइज आता है। या फिर किसी का आईडी बना हुआ है और वो बोल रहा है, उस पर दिखा रहा है यू आर नॉट IRCTC एजेंट, जब वो लॉगिन करता है। उस केस में क्या होगा, उनकी आईडी मैप नहीं हुई है, हमें मैप करवानी पड़ेगी। उस केस में भी वो हमें डिटेल भेजें अपनी IRCTC CSC आईडी के साथ में, वो 24 घंटे के अंदर में हम तुरंत मैप करवा देंगे और वो अपना यूज कर सकेंगे। बाकी और भी कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर रियली भाई कोई जुड़ा हुआ है जिसको कोई समस्या आ रही हो तो फिर वो हमें कांटेक्ट कर सकता है या फिर अभी चैट पे लिख के बता सकता है। बाकी हमें लग रहा है अभी किसी लोगों को कोई समस्या आ नहीं रही, या फिर ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं इसकी वजह से। एक एक ये समस्या है, रिफंड आया था लेकिन आपने बोला था कि OTP वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आप वेरीफाई कर दो, तो बोला आपका अकाउंट से रिकवरी कर ली जाएगी। ये क्या है? ये कुछ ये इस पेमेंट तरीके का की? था। ये केस मतलब थोड़े से वो वाले हैं, कई लोगों का इशू था इसमें। ये था कि सर जैसे कुछ लोगों का पेमेंट रिफंड कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने OTP वेरीफाई नहीं किया था, तो उन केसेस में उनका अमाउंट दोबारा से रिकवर कर लिया उन्होंने, अकाउंट टीम ने। तो उस केस में OTP वेरीफाई कर देंगे तो दोबारा से वो रिफंड आ जाएगा। और अगर OTP वेरीफाई का 1 महीना हो गया है तो वो गूगल फॉर्म भर दीजिए और वेट करिए। प्रोसेस में है, सारी चीजें जल्द से जल्द हो जाएंगी। सर्वर अभी चल रहा है, अब सुबह ही चल गया था। आप अब टिकट बुक कर सकते हैं। कल थोड़ा सा इशू आ रहा था, अभी चल रहा है। बाकी मुझे लग रहा है अभी कोई समस्या आ नहीं रही सर। हम लोग एक दो बार फिर से रखेंगे, ये तो थोड़ा सा एक और जल्दबाजी एक वाला और हो गया लोगों की था। एक और लोगों का हाँ, क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए आप इसे। कल दोपहर के बाद से सर्वर नहीं चल रहा था, ये सब बता दिया मैंने, और सर्वर चल रहा है, कैंसिल करना था।
अभी चल गया है, सारे सर्वर चल रहे हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि IRCTC ग्राहकों को जोड़े रखने का एक बहुत जबरदस्त सर्विस है, जिसे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोई भी ग्राहक आपसे छूटने ना पाए, यानी कि ये प्रयास करना चाहिए। और चूंकि CSC से जुड़े हुए सिटीजन बहुत सारी सर्विसेज आप लोग लेके कर रहे हैं, तो सिटीजन को IRCTC को छोटी सर्विस मान करके नहीं चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्विस करिए, और ज़्यादा नंबर्स में सर्विस होंगे तो CSC की और भी प्राइम सर्विस के आप लोग पात्र होंगे, और CSC उन्हें आपको लेकर के आगे बढ़ने का मौका देगी। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग अब यहाँ पे विराम देते हैं।